आज का हमारा टॉपिक ज्यामिति है, जियोमेट्री, जो कि आने वाली 31 जुलाई 2022 में लेखपाल परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ में यूपी पेट जो कि 18 सितंबर को संभावित परीक्षा तिथि है, उसमें भी ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों की महत्वपूर्णता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्यामिति में कि क्या टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड कौन से बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है। क्योंकि यह एडवांस मैथमेटिक्स अर्थात अग्रिम गणित का एक चैप्टर है, इसलिए अरिथमेटिक की भांति यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनाई जा सकती हैं, ये सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो ज्यामिति में सबसे पहला एक जो टॉपिक है वह है बहुभुज। बहुभुज जिसे पॉलीगॉन भी कहते हैं। बहुभुज का अर्थ ही है कि उसमें बहुत सी भुजाएं हों, पॉलीगॉन। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स हों। अब बहुभुज की जो डिफिनेशन है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होगी वह बहुभुज कहलाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 भुजाओं की सहायता से कोई भी बंद आकृति नहीं बनाई जा सकती है, इसीलिए बहुभुज के अंतर्गत कम से कम 3 भुजाएं होना अति आवश्यक है। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अच्छा, अब देखिए जो बहुभुज होता है, बहुभुज के अंदर मान लीजिए हम 4 या 5 भुजाओं से संबंधित बहुभुज ले लेते हैं। जैसे 3 भुजाओं से संबंधित बहुभुज है तो आपका त्रिभुज बनेगा, 4 भुजाओं से संबंधित है तो वह चतुर्भुज बनेगा, 5 भुजाओं से संबंधित है तो वह पंचभुज बन जाएगा, 6 भुजाओं से संबंधित है तो षटभुज बन जाएगा। अब इस तरह की जो आकृतियां बनेंगी ये सभी बहुभुज के अंतर्गत ही आएंगी। और इन बहुभुजों में आप देख रहे हैं कि जो कोने हैं, इन कोनों को ही क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। किसी भी बहुभुज में जितने कोण होते हैं वो वास्तव में उसके क्या होते हैं? कोने होते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये कोना है। कोना अर्थात कोण। अभी जैसे त्रिभुज था तो त्रिभुज 3 भुजाएं, तो उसमें कितने कोण होंगे? 3 अंतःकोण होंगे। चतुर्भुज है तो उसमें कितने अंतःकोण होंगे? 4 अंतःकोण होंगे। षटभुज है तो उसमें कितने अंतःकोण होंगे? 6 अंतःकोण होंगे। इसी प्रकार पंचभुज है, पंचभुज को आप इस तरह से बना सकते हो, पंचभुज में 5 अंतःकोण होंगे। तो जब अंतःकोण की बात की जा रही है तो क्या बाह्य कोण भी होते हैं? जी हाँ, बहुभुज में अंतःकोण जितने होंगे उतने ही उसमें बाह्य कोण भी होंगे। तो अंतःकोण और बाह्य कोणों में क्या संबंध है? अंतःकोण क्या होते हैं? किसी बहुभुज में अधिकतम अंतःकोण कितने हो सकते हैं? किसी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितने होते हैं और उनका योग क्या होता है? इन सब के बारे में सबसे पहले माइन्यूट सा पॉइंट हमें ध्यान देना है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, यदि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मतलब हुआ बहुभुज में अगर 5 अंतःकोण हैं तो उनमें से हर एक कोण 180 से कम हो, प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम हो। ठीक है, अर्थात अंतःकोण 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वह जो बहुभुज कहलाएगा वह कहलाएगा उत्तल बहुभुज। क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। उत्तल अर्थात कॉन्वेक्स। ठीक है, उत्तल अर्थात कॉन्वेक्स। लेकिन अगर बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से अधिक है तो वह बहुभुज हमारा अवतल अर्थात कॉनकेव बहुभुज। अगर कोई भी एक कोण हमारा 180 अंश से अधिक हो गया
प्रत्येक अंतःकोण की कोई जरूरत नहीं, एक भी अंतःकोण अगर 180 अंश से अधिक हो गया तो वह हमारा क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा, अर्थात कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है। और अगर प्रत्येक अंतःकोण 180 से कम है, जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं, त्रिभुज बनाया हमने, तो आपने देखा कोई भी कोण 180 अंश कोण नहीं। अभी 180 अंश कोण क्या होता है, कैसे बनता है, सबके बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है। तो इसमें सभी कोण क्या है, एक तरह से न्यून कोण है। ठीक। यह जो कोण है हमारा, यह त्रिभुज बना, तो यह भी क्या है हमारा अधिक कोण है, लेकिन 180 से कम है। 180 से कम कब 180 से कम होगा, जब ये रेखा पर बना कोण होगा। ठीक है। तो ये सारे जो हमारे बहुभुज हैं, आप पंचभुज में भी देख सकते हैं, पंचभुज में भी देख सकते हैं, प्रत्येक कोण कोई भी 180 अंश से अधिक नहीं है, और जब कोई भी कोण 180 अंश से अधिक नहीं है तो यह भी हमारा कैसा बहुभुज होगा, उत्तल बहुभुज होगा। ठीक है। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक कोण 180 अंश से अधिक हो जाए, जैसे मान लीजिए एक आकृति बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यह जो आकृति बनी, इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं। अगर इनके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर A B C एंड O, ठीक है, तो यहां पर जब देखें तो यह कोण और यह कोण, मतलब एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, यह तीनों ही हमारे 180 अंश से कम है, न्यून कोण है। लेकिन यह वाला कोण देखिए, इतना होता तो 180 होता, अगर इसको डॉटेड बनाए तो लाइन पर बना कोण 180, लेकिन ये 180 अंश से ज्यादा है। ठीक है। तो यह जो कोण होगा हमारा, यह क्या कहलाएगा, यह कॉनकेव या अवतल कोण कहलाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में अंतर समझ गए होंगे। अगर किसी भी पॉलीगॉन में कोई एक, कम से कम कोई एक कोण 180 अंश से अधिक का होगा तो वह कॉनकेव पॉलीगॉन अर्थात अवतल बहुभुज कहलाएगा। और अगर प्रत्येक कोण 180 अंश से कम है तो वो उत्तल या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉज कर दो बेटा। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि किसी भी बहुभुज में कोई भी कोण 180 अंश का नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वह 180 अंश का होगा तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए पंचभुज का है या त्रिभुज का है, तो त्रिभुज में अगर कोई एक कोण, अगर मान लीजिए ये वाला 180 अंश हो गया तो फिर ये भुजा आकर के इस पॉइंट पे आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगी, तो कुल मिला के आकृति इस तरह की बनेगी। तो यह कोई बहुभुज नहीं बनेगा, क्योंकि यह कोई बंद आकृति नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नोट करते रहिएगा। पहला पॉइंट हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन का बताया कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज कौन से होंगे। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि किसी भी बहुभुज के किसी भी अंतःकोण का मान 180 अंश नहीं हो सकता। 180 अंश से ज्यादा हो सकता है, 180 अंश से कम हो सकता है, बट 180 अंश नहीं हो सकता। ठीक। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है, अगर किसी बहुभुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। ठीक है। प्रत्येक भुजा अगर बराबर हो तो वह समबहुभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है A, B और C, A शीर्ष, B शीर्ष और C शीर्ष। जो कोने होते हैं, कोने के जो पॉइंट होते हैं नोकीले वाले, इनको शीर्ष कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक। और यहीं से यहाँ कोना नजर आता है, जहां कोना नजर आएगा वही क्या है, कोण। अब जैसे ये त्रिभुज है, इसमें अगर मान लिए, अब ये कैसा बहुभुज है, ये ऐसा बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं, और जिस बहुभुज में 3 भुजाएं होती हैं वह त्रिभुज कहलाता है।
5 भुजाएं वाला पंचभुज कहलाता है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है, 6 भुजाओं वाला षटभुज कहलाता है, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज कहलाता है। अब देखिए, अब ये त्रिभुज तो हुआ, लेकिन अगर इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, कहने मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, या ये 5 हो, ये 5 हो, तो ये भी 5 हो, ठीक, ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या कहेंगे, समबाहुभुज है। अब ये बहुभुज में क्या है, त्रिभुज है, तो यह सम त्रिभुज है। क्या है, सम त्रिभुज है। इसी तरह पंचभुज में अगर पांचों भुजाएं आपस में बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, वह पंचभुज सम पंचभुज कहलाएगा, सम षटभुज कहलाएगा। 6 भुजाओं वाला अगर उसकी से 6 भुजाएं आपस में बराबर नाप की हैं, 8 भुजाएं अगर आपस में बराबर नाप की हैं तो समष्टभुज कहलाएगा। 4 भुजाओं वाली आकृति जिसमें चारों भुजाएं आपस में समान लंबाई की है वो समचतुर्भुज कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। साथ में ये भी ध्यान देना है, जो समबाहुभुज होगा उनके प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये सम त्रिभुज हुआ और इसका प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होगा। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ऐसी सिचुएशन में 180 का तीसरा पार्ट 60 अंश हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक कोण इसका क्या होगा, 60 अंश का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब प्रश्न ये होता है, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, चाहे वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, षटभुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, व्हाटएवर, तो प्रत्येक उसका अंतः कोण का मान क्या होगा। ठीक है, यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। कई भुजा, मान लिया प्रश्न आ गया 5 भुजाओं के बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा। प्रत्येक अंतः कोण या यूं के, और प्रत्येक, एक तो क्वेश्चन आता है प्रत्येक अंतः कोण, दूसरा आता है प्रत्येक अंतः कोण तब होगा जब वह बहुभुज क्या होगा, समबाहुभुज होगा। और सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। जैसे त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, इसी तरह पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पता हो जाने से आप चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, उसके सभी अंतः कोण, अंतर मतलब जो भीतरी वाले हैं, उनका योग हम पता कर सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री में वैल्यू पुट करके। जैसे मान लीजिए त्रिभुज के लिए कहा जाए, ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो, त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या, 3 मतलब 3 भुजाएं, तो n बराबर कितना हो गया, 3। तो ऐसी सिचुएशन में 3 - 2 और गुणे 180 अंश। 3 - 2 का मतलब 1 गुणे 180 अंश बराबर 180 अंश। ऐसा सभी लोगों को पता भी है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का मान क्या होता है, का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार अगर हम चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल देखें तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं। तो चतुर्भुज में n बराबर, चतुर्भुज में n बराबर 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से देखिए 4 - 2 और गुणे 180 अंश, 4 में से 2 गया, 2 गुणे 180 अंश मतलब 360 अंश। इज दैट क्लियर? तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 360 अंश हमेशा होता है। ठीक है, इसी तरह पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज का आप लोग अपनी कॉपी पे निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गई अंतः कोणों की बात। अब आते हैं बाह्य कोण पर। बाह्य कोण मैंने बताया था, जैसे यह त्रिभुज है ABC, तो ये अंदर वाले घिरी आकृति के भीतर वाले कोण ये अंतः कोण कहलाते हैं। और किसी भी भुजा को जब बढ़ाएंगे तो बाहर ये जो कोण बनता है ये एक्सटर्नल कोण
एक्सटर्नल एंगल या बाह्य कोण कहलाता है। इसी प्रकार इसको बढ़ा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला, ये भी एक्सटर्नल एंगल ए का बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको बढ़ा देंगे तो ये एंगल बी का क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल अगर प्रश्न पूछा जाता है, बाह्य कोणों का योगफल अर्थात बहुभुज के बाह्य कोण का योगफल बराबर 360 अंश। किसी भी दशा में किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अच्छा, अब देखिए, अब जब बहुभुज विषम बहुभुज है तब तो उसका प्रत्येक कोण नहीं ज्ञात किया जा सकता, लेकिन अगर वह बहुभुज समबहुभुज है, समबहुभुज है तो समबहुभुज की डिफिनेशन हम बता चुके हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण बराबर होगा। तो ऐसी दशा में प्रत्येक कोण का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अब देखिए अंतःकोणों का योगफल हमें पता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब चूंकि भुजाओं कोणों की संख्या n है, भुजाओं की संख्या n है, तो n से डिवाइड कर दोगे, बस प्रत्येक कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे सम, लेकिन यहां ध्यान देना ये सम बहुभुज होगा, अर्थात जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इसी प्रकार सम बहुभुज के बाह्य कोण का मान अगर ज्ञात करना हो तो 360 डिग्री योग होता है, n से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण का भी मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए विकर्णों अर्थात डायगोनल्स के बारे में भी आप जानते हो। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो तिरछी रेखाएं होती हैं, दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं। जैसे चतुर्भुज है, किसी भी टाइप का चतुर्भुज, तो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो यह रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाएगी। अब चतुर्भुज में आप देख रहे हो, एक तो ये विकर्ण है और दूसरा यह वाला विकर्ण है, दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, वो क्या बन गया, विकर्ण बन गया। दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उस बहुभुज की क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। अब जैसे यह चतुर्भुज है तो यहाँ हमने दो विकर्ण खींचे, क्या ऐसा भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या पता हो तो उनमें कितने विकर्ण होंगे, यह ज्ञात किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, इससे संबंधित प्रश्न भी आता है। विकर्ण आप समझ गए हैं, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं। ठीक, तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या 1/2 n-2, जहां n क्या है, n बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो इसलिए 1/2 n-2 नहीं, सॉरी 3। ठीक है, विकर्णों की संख्या क्या है, 1/2 n-3। अब जैसे चतुर्भुज की बात करें हम, तो चतुर्भुज में n बराबर कितना होगा, 4 होगा। और जब चतुर्भुज में n बराबर 4 होगा तो देखिए विकर्ण अभी हमने निकाले थे, क्या हो जाएंगे, 1/2 4 4 - 3 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 - 3 1, दैट मीन्स 2। ठीक, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, और यहाँ हमने आपको विकर्ण के फॉर्मूले से निकाल करके बता दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक अन्य प्रकार का प्रश्न एग्जाम में और भी पूछा जाता है, जैसे कि अभी हमने बताया बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो हमने बताया n-180 डिग्री, नहीं सॉरी, ओके करो। अच्छा, बहुभुज के सभी अंतःकोणों
के योगफल का योगफल, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, अभी थोड़ी देर पहले बताया 360 डिग्री। अब प्रश्न में अगर इनका अनुपात पूछ लिया जाए तो कोई जरूरी नहीं पूरा फॉर्मूला रख करके वैल्यू फाइंड करें और उसके बाद में हम निकालें। डायरेक्ट आप कह सकते हैं अंतः कोणों के योगफल बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल और बहुभुज के बाह्य कोणों के योगफल का अनुपात अनुपात का चिन्ह लगाइए। तो इन दोनों को क्या करना है, बस सिंपली डिवाइड कर देना है। तो अब देखो n-2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 18 दूना 36, क्या गया n-2 रेशियो 2। इज दैट क्लियर? तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों के योगफल और सभी बाह्य कोणों के योगफल का अनुपात क्या आएगा, n-2 रेशियो 2। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी प्रकार से अगर प्रत्येक अंतः कोण, सभी ना करके प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतः कोण का अनुपात पूछ लिया जाए, योगफल नहीं, कोण और अनुपात का योगफल पूछ लिया जाए। तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, अपॉन n होता है और यहाँ भी अपॉन n होता है। दोनों को जब डिवाइड करोगे अपॉन n करोगे, n ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और रेशियो यहाँ पर भी सेम आएगा। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर? तो बहुभुज में इतने पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन शीट्स की PDF आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।